हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 to 11 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक, अप्रॉक्सीमेशन, और फिर जाके हमने मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक, मतलब कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग हो चुके हैं, हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आप प्यारे बच्चों जाके मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो, आप जाके देखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आपको बतानी है ऑफ, ये एक फंक्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। देखिए 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल, इस इंटरवल में क्लोज इंटरवल 0 and 3। ठीक है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी देख रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन 7th क्वेश्चन का। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये जो फंक्शन गिवन है, लेट f of x इक्वल्स टू 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 से 3। ठीक है, इतने में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों अगेन जो स्टेप्स हम करते थे वही करेंगे। देखिए f' इक्वल्स टू, ये कितना होगा, 3×4 = 12x³ माइनस 8×3 = कितना होता है 24x² प्लस 24x माइनस 48। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे इसमें से 12। ठीक है, देखिए f' इक्वल्स टू 12x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होता था f' इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों फैक्टर ढूंढने के लिए आप जानते हैं कोई वैल्यू पुट करनी पड़ती तो ये बहुत क्लियर कट, मतलब इसके फैक्टर ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, सिंपली देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ से x² कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंदर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए दो फैक्टर बन गए यहाँ पे। ठीक है, एक हो जाएगा x² प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को सेपरेटली हम इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। सबसे पहले इसको रखेंगे, देखिए x² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल के आएगा, देखिए x² इक्वल्स टू माइनस 2, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट माइनस 2। ठीक है, फिर देखिए क्या है, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये क्या है, ये एक इमेजनरी वैल्यू कंटेन कर रहा है। क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये क्या है, इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर हमको चाहिए नहीं, क्योंकि देखिए ये कहाँ है, x बिलोंग्स टू 0 to 3 है क्लोज इंटरवल में। तो प्यारे बच्चों ये जो इंटरवल आ रहा है ये इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, देखिए
इसके बीच में, ठीक है। तो आपको यहाँ से x की कितनी वैल्यू मिली, x की आपको 3 वैल्यू मिली, ठीक है। आपको सबसे पहले चेक करना है, देखिए 0 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं f ऑफ एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। तो f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 हो जाएगा, देखिए ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी x की वैल्यू रखने से। देखिए 3 0 की पावर 4 माइनस 8 x 8 0 क्यूब, ठीक है, प्लस 12 0 स्क्वायर माइनस 48 0 प्लस 25। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू 25, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। चेक करते हैं इसको, देखिए f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 क्यूब प्लस 12 2 स्क्वायर माइनस 48 2 प्लस 25, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48, ठीक है, माइनस ये कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 64, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 48, ये क्या है 96 हो जाएगा, माइनस 96 प्लस 25। अब प्यारे बच्चों देखिए 48 2 जा 96 होता है, कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा, देखिए 64 से अगर 25 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो माइनस 39 निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है, इधर लिख देते हैं इक्वल्स टू माइनस 39। फिर देख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स आप देख चुके हैं। f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 4 माइनस 8 3 क्यूब प्लस 12 3 स्क्वायर माइनस 48 3 प्लस 25। अब देखिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा कितना होता है 243, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27 27 इंटू 8 क्या होगा 27 इंटू 8 8 7 जा 56, ठीक है, 8 2 जा 16 16 और 5 कितना होगा 21, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 216, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, 12 9 जा 108 माइनस 48 3 जा कितना होगा, देखिए 3 8 24 2 हो गया, 3 चौक 12 13 14, ठीक है, यहाँ से क्या होगा प्लस 25। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, देखिए जो ऐड वाली टर्म्स है उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 8 3 11 11 और 5 16, ठीक है, उसके बाद कैरी 1 आ गया 4 1 5 5 और 2 कितना होता है 7, ठीक है, फिर देखिए कितना है 1 और 2 ये हो गया 3 माइनस ये दोनों प्लस होंगे 6 4 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, ठीक है, फिर क्या है 4 1 5 1 6 हो गया और ये हो गया 3। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या निकल के आया, देखिए यहाँ से 16 निकल के आ गया, ठीक है, ये कितना होगा, देखिए एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, 243 108 108 और 25 16 1 ये हो जाएगा 7 3, ठीक है, ये तो ठीक है, ये क्या है
144 और 216, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 4 2 6, ठीक है 360, मतलब हमारा ये तो सही आ रहा है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको बतानी थी, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम बहुत इजीली बता देंगे। कैसे, देखिए आपके पास मैक्सिमम क्या आ रहा है, मैक्सिमम ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और प्यारे बच्चों मिनिमम क्या होगी, मिनिमम देखिए ये निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट्स, किस पॉइंट पे इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इंक्लूडिंग 0 and 2 पाई क्लोज इंटरवल में है, डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। देख लेते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से, देखिए सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का। प्रॉब्लम है आपके पास, लेट f of x इक्वल्स टू साइन 2x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले f डैश x इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये आ गया। इसके बाद प्यारे बच्चों f डैश x इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, अगर आप इसका ग्राफ बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप जानते हैं कि π/2 पे ही 0 होता है, मतलब आप इसको लिखेंगे cos 2x इक्वल्स टू cos π/2, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2x इक्वल्स टू π/2। अब प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू π/4, ठीक है। मतलब आपके पास प्यारे बच्चों एक एक्सट्रीम पॉइंट तो आ गया π/4, ठीक है। तो ये अकेला पॉइंट थोड़ी है, इसके बीच में तो कई पॉइंट्स ऐसे आएंगे। तो कैसे आएंगे, देखिए ये आते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू, एक तो 0 हो गया, एक π/4 हो जाएगा, ठीक है, एक 3 π/4 हो जाएगा, एक 5 π/4 हो जाएगा, एक 7 π/4 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। आप सारे देखिए अब आपके पास एक क्वेश्चन जेन्युइन आ सकता है कि सर आपने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ठीक है। देखिए ये कहाँ से आया, ये आया प्यारे बच्चों, आपने सॉल्व करके निकाला। ये दोनों कहाँ से आए, ये हो जाता है, देखिए पाई प्लस π/4 आप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 पाई प्लस 5 π/4। अगर इसी में आप कर दें पाई माइनस π/4 तो ये क्या है, 4 पाई माइनस 3 π/4, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये क्या है, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई है, 2 पाई देखिए 2 पाई माइनस π/4, तो देखिए इसके अंदर आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आप कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो प्यारे बच्चों 2 पाई के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें तो इससे कम वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रखा था, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ मैंने आपको चेक करके बता दी, इसीलिए अब एक एक करके सारी वैल्यूज़ हम चेक कर लेंगे। देखिए सबसे पहले करते हैं एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x की वैल्यू 0, मतलब साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर देखिए एट x इक्वल्स टू क्या है, π/4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ π/4 इक्वल्स टू साइन 2 इंटू और 2 इंटू π/4, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, π/2 आया, साइन π/2 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपके पास, देखिए एफ एट एक्स इक्वस टू 3π/4, ठीक है। 3π/4 पे क्या वैल्यू अटेन करेगा फंक्शन, ये हो जाएगा f ऑफ 3π/4 इक्वस टू साइन 2 × 3π/4, ये कैंसिल हो जाएगा। 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 3π/2, तो ये निकल के आएगा प्यारे बच्चों -1, ठीक है। अगेन फिर देख लेते हैं, देखिए एट, क्योंकि सारी वैल्यूज़ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, 5π/4 पे देख लेते हैं, x इक्वस टू 5π/4, ये क्या होगा, f ऑफ 5π/4 इक्वस टू साइन 2 × 5π/4, तो ये 2 से जाएगा, 5π/2 क्या होता है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, एट x इक्वस टू 7π/4, ये हो जाएगा, देखिए f ऑफ 7π/4 इक्वस टू साइन 2 × 7π/4, 2, ये हो गया साइन 7π/2 इक्वस टू -1, ठीक है। फिर देखिए एट x इक्वस टू 2π, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 2π इक्वस टू साइन 2 × 2π, तो ये 4π हो जाएगा, साइन 4π इक्वस टू 0, ठीक है। पाई पे वैल्यू 0 होती है तो पाई के किसी भी मल्टीपल पे 0 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या मिल रही है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू प्यारे बच्चों, एक तो आपको 1 मिल रहा है, देखिए सिर्फ 1, ये 1 और ये 1, आपने देखा कहाँ पे मिल रहा है, एट x इक्वस टू 5/4, तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू occurs at x इक्वस टू 5/4 और कहाँ है 5π/4, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, जो फंक्शन आपके पास है sin x प्लस cos x, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन 9 का, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं गिवन है, ठीक है। ये मेन कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर बच्चों को भी और टीचर्स को भी, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले लेट f ऑफ x इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। सबसे पहले जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं हम उनको लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 2 to 3 टाइम्स देख लिया सेम एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए f डैश x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए cos x इक्वल्स टू साइन x। आप जानते हैं कैसे हम सॉल्व किया करते थे, ये हो जाएगा साइन x बाय cos x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा tan x इक्वल्स टू 1, और tan की वैल्यू 1 कहाँ होती थी, tan की वैल्यू 1 होती थी tan x इक्वल्स टू 10π/4 पे, ठीक है।
आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू π/4 निकल के आया आपके पास। बस इसी पे चेक करना है, जब आपको कोई इंटरवल नहीं दिया तो जो आ गया उसी पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा एट x इक्वल्स टू π/4। देखिए f ऑफ π/4 इक्वल्स टू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ये क्या होते हैं, इन दोनों पे वैल्यू सेम होती है, आप देख भी सकते हैं। cos x इक्वल्स टू साइन x है, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। ये हो जाएगा देखिए 2/√2। √2 का हम क्या करेंगे, √2/√2। ये 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ आपके पास निकल के आएगा √2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि इसके लैंग्वेज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है ऑफ, ये फंक्शन गिवन है 2x³ - 24x + 107, ठीक है, इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 3, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, और आपको फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ सेम फंक्शन, इस सेम फंक्शन की इन इंटरवल -3 से -1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग लास्ट जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वो। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन 10। क्वेश्चन है लेट f of x इक्वल्स टू 2x³ - 24x + 107, ठीक है। ये हो जाएगा f' इक्वल्स टू 3 2 6x² - 24, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसके बाद आप जानते हैं क्या होता है, f' इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो जाएगा 6x² - 24 इक्वल्स टू 0, मतलब देखिए आपने 6 कॉमन ले लिया, ये हो गया x² - 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए x² - इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू +-2, मतलब x की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, जो कि होंगी प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू -2 और 2। अब प्यारे बच्चों दो इंटरवल आपको दे के रखा, देखिए 1 3 -3 -1, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस की बात करेंगे तो इस वाले इंटरवल में इंक्लूड कर लेंगे, और जब 2 की बात करेंगे तो इस वाले में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। मतलब देखिए सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू मैं लिखता हूं, एक पॉइंट है आपके पास 1, फिर यहां से ले लिया आपने 2 और फिर 3, ठीक है। फंक्शन चेक कर लेते हैं, देखिए f ऑफ 1 एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब -24 1 + 107, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 109 इन दोनों का, ठीक है, और 109 - 24, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 8, यहाँ से निकल के आएगा आपका ये 85। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। देखिए f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 × 2 का क्यूब -24 × 2 + 107। देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16,
माइनस 48 प्लस 107, ठीक है प्यारे बच्चों। 16 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 107 और 16 7 6 13 1, ये हो जाएगा 123 माइनस 48 123 48 माइनस करेंगे, देखिए 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 75। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट हम उस साइड चेक करेंगे, ठीक है। एट इक्वल, इसको मैं थोड़ा चलिए यहीं पे लिखा रहने दीजिए। एट x इक्वल्स टू 3, देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा f ऑफ 3 2 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, तो ये होगा, देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा कितना होता है 54 माइनस 24 3 जा 72 प्लस 107, ठीक है। 107 में 54 ऐड करेंगे, देखिए ओरली करेंगे इसको, देखिए 7 4 11 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या है 5 1 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 72 माइनस करेंगे, देखिए 161 72 9, यहाँ क्या हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 7, ठीक है 8 हो जाएगा, 89 आएगा प्यारे बच्चों ये। अब देखिए इन तीनों वैल्यूज में x इक्वल्स टू 185, x इक्वल्स टू 275, ठीक है, और x इक्वल्स टू 389 आ गया। तो प्यारे बच्चों इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इन तीनों में, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 389, ठीक है। अब आपके पास दूसरा इंटरवल था, तो इसकी क्या वैल्यूज थी, देखिए x इक्वल्स टू -3 -2 जो आपके पास यहाँ निकल के आया था और -1, ठीक है। तीनों पे चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वही आपको बतानी थी। देखिए एट x इक्वल्स टू -3, f ऑफ -3 इक्वल्स टू 2 -3 का क्यूब -24 -3 प्लस 107, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 -54, ठीक है, प्लस 72 प्लस 107, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 107 में 72 ऐड करेंगे तो ये 971 हो जाएगा, 54 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 1, तो यह आएगा प्यारे बच्चों 125 निकल के, ठीक है। इसके बाद किस पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू -2 देख लेते हैं वो ही, देखिए एट x इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा f ऑफ -2 इक्वल्स टू 2 -2 का क्यूब -24 -2 प्लस 107, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 -16, ठीक है, प्लस 48 प्लस 107। अब प्यारे बच्चों देखिए 107 और 48 कितना होता है 8 7 15 5 1, और इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15, ये हो जाएगा 4 3 1 139 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, एट x इक्वल्स टू -1, एट x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा f ऑफ -1 इक्वल्स टू 2 -1 का क्यूब, ठीक है, -24 -1
प्लस 107। तो देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो -2, ठीक है, प्लस 24 प्लस 107। तो 107 क्या होगा, 107 24 7 4 11, ठीक है, 2 1 3 1 120 130 1 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 11 2 129, ठीक है, 129। अब इन तीनों में मैक्सिमम क्या होगा प्यारे बच्चों, इन तीनों में मैक्सिमम आपको मिल रहा होगा एट x इक्वल्स टू -2, क्योंकि देखिए -2 पे क्या आ रहा है 139 आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये, और इस पे लिख लीजिए आप मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे इंटरवल भी मेंशन कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। ये 1 और 3 की हम तीन ये सब ने डिस्कस किए, फिर हमने नेक्स्ट वाले इसके लिए कर लिए। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 11, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में, एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे वो कह रहा है फंक्शन, ये फंक्शन दिया x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट मैक्सिमम वैल्यू। ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, ऑन द इंटरवल 0 to 2। प्यारे बच्चों एक चीज अगर आप गौर करें कि क्लोज इंटरवल 0 से 2 के जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि x इक्वल्स टू 1 भी इन्हीं के बीच में आ रहा है, ठीक है, और वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये x का कोएफिशिएंट a है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन 11, सेम जो स्टेप्स हमने अब तक यूज किए हैं वही स्टेप्स यूज करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू 0 से 2, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन कर रहा है, एट x इक्वल्स टू 1 आपसे कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए f डैश x इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 62 2 जा कितना होता है, देखिए 2 2 जा 4 6 2 जा 12 124x, और यहाँ से क्या निकल के आएगा a। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए बहुत अच्छे से समझ के, कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है मतलब इसके बाद का जो स्टेप होता था वो होता था इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन में आपको दे रहा है वो देखिए कि एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो वो क्या कह रहा है, देखिए कि ये जो आपका f डैश x है ना, ये x की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है, और 1 इक्वल्स टू 0 बता रहा है वो आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे 4x क्यूब के बदले 1 क्यूब, ठीक है, माइनस 124 1 प्लस a इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो आपका इक्वल्स टू 0 वैल्यू अटेन हो रही होगी। तो देखिए क्या हो जाएगी, हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 120 माइनस का प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू क्या निकल के आया 120, ठीक है, यही a की वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर 120 ही है, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।